एक ऐसा गैजेट है जिससे आपका पूरे जीवन चालान नहीं कटेगा। एक ऐसा गैजेट जिससे कोई भी कार चोरी करी जा सकती है। एक ऐसा गैजेट जो आपके सारे हिडन कैमरास ढूंढ सकता है। एक ऐसी घड़ी जो वाईफाई हैक कर सकती है। ये तो हमने आपको दिखाई भी दी। एक कंट्री में मोबाइल फोन्स बैंड है और एक कंट्री में प्ले स्टेशन ही बैन कर दिया भाई। ऐसे ही काफी सारे खतरनाक गैजेट्स हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। काफी सारी कंट्रीज में भी बैंड है। अगर आपने अपने बैग के अंदर भी एटीएम या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कोई रखा है तो उसमें से पैसा चुराया जा सकता है बिना बाहर निकाले। RFID स्किमर करके एक गैजेट है और ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स अगर वो पास में आते हैं तो उसको पता चल जाती है। बेसिकली जितने भी हमारे एटीएम कार्ड्स होते हैं उसमें हम टैप करते हैं तो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। ये मशीन उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और इसके पास कोई भी अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आता है तो उसका ये डेटा सेव कर लेती है। फिर एक बार डेटा सेव हो जाए फिर ट्रांजैक्शंस के लिए उस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज करा जा सकता है। अगर आपका होटल है और होटल का की कार्ड है तो काफी लोग उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और आपके होटल के रूम के अंदर घुस के सामान चुरा सकते हैं। ये स्किमर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर आप समझ लो मेट्रो में बस चढ़ रहे हो और भीड़ में खड़े हो, अगर आपका वॉलेट या बैग उससे टच हो जाए तो सारा डेटा ट्रांसफर हो जाए। ये स्किमर भाई पूरा ही बैंड है। हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सब लोग इन्हीं सारी चालाकियों से बच के रहें। तो बेसिकली आपको इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको इसके लिए एक सिंपल सा वॉलेट चाहिए जो RFID ब्लॉक कर देता है। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। जो फॉइल पेपर होती है जिसके अंदर आप अपना खाना लेके जाते हो उसी के अंदर क्रेडिट कार्ड रख के अपने वॉलेट में रख लो, वो भी काम करेगा। नेक्स्ट है लाइसेंस प्लेट हाइडर। मैं बचपन में मैंने एक पिक्चर देखी धूम, उसके अंदर गायब पलट जाती थी लाइसेंस प्लेट। वो आज कुछ और है, आज दिल्ली की हरियाणा की बन गई। जब तेजी से गाड़ी चलाते हैं सामने स्पीड कैमरा देखने वाला तो उससे पहले ही नंबर प्लेट चेंज। इससे बचने के लिए एक सिंपल चीज, एक लाइसेंस प्लेट हाइडर आता है। बड़े बिल्कुल ही इलीगल है और ये सब आप लोगों को पता भी होगा। इससे मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताऊं, अगर समझ लो अनफॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो भाई किसी को अगर कॉल करना है उस टाइम पे पता चलता है अरे भाई ये तो इस नंबर प्लेट का स्टार फिशरीज में जा रहा नंबर। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं गलत नंबर प्लेट के साथ। नंबर प्लेट के साथ आपकी आइडेंटिटी लिंक होती है, आपका नंबर लिंक होता है, तो आपको कॉल वॉल मिलाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट है भाई कार की चाबी चोरी करने वाला गैजेट। आजकल जितनी भी गाड़ियों में चाबी होती है वो नॉर्मल कीज नहीं होती, वो बटन दबा के ऑन ऑफ होती है। बेसिकली करती क्या है कि आपकी चाबी से एक सिग्नल भेजती है गाड़ी को कि भाई अनलॉक हो जाओ। अब ये जो बीच में सिग्नल जा रहा है चाबी से गाड़ी तक, ऐसा कुछ खास इनक्रिप्टेड नहीं होता। जब आप व्हाट्सएप के अपने मैसेज भेजते हो तो आपका मैसेज जैसे जाता है वो इनक्रिप्ट हो गया था, तो फेसबुक खुद भी नहीं देख सकता। बट चाबियों में ऐसा नहीं होता है। बीच में अगर कोई बंदा आके ये सिग्नल को पकड़ ले तो वो आपकी चाबी को डुप्लीकेट कर सकता है। एंड आधे घंटे बाद जब आप मार्केट घूम के आओगे आप चेक करोगे भाई गाड़ी अनलॉक नहीं हो रही। वो इसलिए क्योंकि गाड़ी है ही नहीं, वो चोरी हो चुकी है। दोस्तों वायरलेस हिडन कैमरे ये तो सब लोगों ने देखे हैं भाई। इस पे हमने एक वीडियो बना भी रखी जिसमें हमने सारी चीजें बताई थी। ये सब इतने ज्यादा डेंजरस है कि आपको पता भी नहीं चलेगा एंड आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। ऐसी चीजों से बचने के लिए जब भी आप एक रूम में घुसे आप देख सकते हैं आसपास कोई छोटी सी से रेड LED लाइट तो नहीं जल रही, कुछ अलग सा तो कोई ऐसे इक्विपमेंट सा तो नहीं दिख रहा। बेसिकली अगर आप अपने फोन का फ्लैश जला के भी चेक करें तो लेंस में ना एक अलग सी रिफ्लेक्शन आती है तो आपको दिख जाएगी। हाँ भाई इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, आप जाके डेफिनेटली चेकआउट करो। हुआवे दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है। काफी क्रेजी 5G इक्विपमेंट वो बनाते हैं। बट उस टाइम पहले USA ने एक एलिगेशन लगाया था कि 5G इक्विपमेंट जो हुआवे का यूज हो रहा है उसके अंदर हिडन सर्वेलेंस है। बेसिकली वो डेटा लेके चाइनीज गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। इसकी वजह से US, UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान इन चारों कंट्रीज ने हुआवे को बैन कर दिया था। बट हुआवे के जो फाउंडर हैं रेंग जिंगफे, ये 1980s चाइनीज आर्मी के अंदर एक एक्चुअल इंजीनियर थे। तो इसीलिए भाई लोगों का शक थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया था। हम में से काफी सारे लोग DJI के ना ड्रोन वोन यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट बनाते हैं। DJI के ड्रोन्स US में, काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज में बैंड है नेशनल सिक्योरिटी की वजह से। तो आप एक्चुअली खरीद सकते हो बट आप उड़ा नहीं सकते। हम मुंबई भी गए थे, कर्नौजुला से हम मिले भी थे एंड उन्होंने भी हमको ये चीज बताई थी कि भाई यहाँ पे वो ड्रोन शो करना चाहते थे काफी क्रेजी, बट परमिशन नहीं मिल पाई। हाँ भाई आपने कभी नोटिस करा है कि भाई आप स्कैमर को वापस कॉल बैक करो कभी फोन ही नहीं लगेगा आपका। ऐसा कुछ केसेस में इसलिए होता है क्योंकि इनके पास एक स्पेशल फोन होता है एंड जो सर्विस भी होती है वो भी अलग टाइप की होती है। एक ऐसा फोन आता है जिसको आप अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। ये पूरा वाईफाई से चलता है, इसके अंदर कोई सिम की जरूरत नहीं होती। तो मतलब अगर आपने वाईफाई कनेक्शन लगा रखा पूरे जीवन आपका फ्री चलेगा। इसमें एक SIP अकाउंट बनता है कॉलिंग के लिए। SIP का बेसिकली मतलब होता है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल और एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अलाउ करता है इंटरनेट पे कॉल करने के लिए। एंड कुछ लोगों ने इसको एक RC कार में भी कन्वर्ट कर रखा है। ऐसी टाइप के फोन जो मतलब इतना ज्यादा मॉड हो सकते हैं, ये
काफी सारी कंट्रीज के अंदर बैंड है। क्या आप लोगों को पता है कि भाई प्ले स्टेशन चाइना के अंदर बैंड था। ये 2000 से 2014 था प्ले स्टेशन यूज करना चाइना के अंदर बैन कर दिया था। आप खरीद नहीं सकते थे, आप यूज नहीं कर सकते थे। खाली प्ले स्टेशन ही, एक्सबॉक्स और इसी टाइप के जो एडवांस्ड गेमिंग कंसोल थे ये सब बैंड थे। बट गवर्नमेंट का कहना ये था कि भाई कंसोल्स जो हैं ये बच्चों की मेंटल हेल्थ को खराब कर, ये स्टडीज पे बुरा इफेक्ट डाल रहे हैं। बट ये बैन 2014 में हटा था एंड उसके बाद आज की डेट में चाइना दुनिया का गेमिंग हब बन चुका है। बड़ी बड़ी गेम्स हैं वो सारी चाइना से ही निकल के आ रही। अलग अलग चीजें आप लोगों पे अटैक करने की कोशिश कर रही, पर आपको बचना भी तो पड़ेगा। प्रोटेक्ट 1206i। समझ लो आप किसी कहीं पे जा रहे हो, वहां पे किसी ने एक छुपा हुआ कैमरा लगा रखा है या फिर एक स्पेशल ऑडियो रिकॉर्डर रख रखा है जो आपकी आवाजें रिकॉर्ड कर रहा है। आप लोगों को कैसे पता चले? ये पता चलेगा इस $680 मतलब अराउंड 55,000 रुपए के इस डिवाइस से। ये एक डिजिटल बग्स डिटेक्टर है। ये ऐसे सिग्नल्स भी डिटेक्ट कर रहा है तो काफी ज्यादा हल्के हैं। इसमें GSM, वाईफाई, ब्लूटूथ के साथ साथ वीडियो कैमरास, माइक, ईयरफोन्स, ये सबको डिटेक्ट करने की कैपेसिटी है। एक ना काफी कूल सी चीज है। वैसे तो इसके अंदर अलार्म बजता है, बट समझ लो आप किसी हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर जहाँ पे भाई कुछ भी ऐसा अलार्म बजना लोगों को एकदम दिक्कत दे देगा, वहां पे आप इसको साइलेंट मोड में भी डाल सकते हो। तो खुफिया तरीके से भाई ये बग आपको वाइब्रेट करके नोटिफाई कर देगा कि हाँ भाई यहाँ पे भी कुछ दिक्कत चल रही है। एक चीज के लिए और ज्यादा कूल है, 7 रात 8 दिन के लिए आपको एक फ्री स्टे भी प्रोवाइड करता है पुलिस स्टेशन के अंदर, क्योंकि बैंड है मेरे दोस्तों। तो हाँ भाई ये काफी ज्यादा डेंजरस है, प्लीज इसको यूज मत करिएगा। बड़ी बड़ी जो दोस्तों IT कंपनीज होती हैं उसमें आप USB ड्राइव लेके नहीं जा सकते। किस सिस्टम से आप क्या डेटा निकाल लो किसको क्या पता। लेकिन इवन अगर आपको पकड़ लिया गया और आपने फॉर्मेट भी कर दिया USB, बट तब भी डेटा रिकवर करके पता करा जा सकता है कि आपने क्या क्या निकाला। बट दोस्तों हर तोड़ का एक जोड़ भी होता है। एक USB सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक पेन ड्राइव है जो लोगों को इससे बचाती है। अगर आप पेन ड्राइव को लगाते हो यानी ये पूरा फॉर्मेट कर देती है, सारा रीसेट कर देती है, कोई ट्रेस नहीं छोड़ती। इवन अगर आप समझ लो लैपटॉप अपना बेच रहे हो तो उन केसेस में भाई डेटा रिकवर करके आपकी पुरानी यादें निकाली जा सकती हैं भाई। ये वैसे ज्यादातर सीक्रेट एजेंसीज, मिलिट्री और जो स्पाई एजेंट्स होते हैं वो सब यूज करते हैं, बट ये आम जनता यूज कर सकती है, बट कुछ कंट्रीज में बैंड है। देखो हमने आपको रास्पबेरी पाई दिखाया था, बट ये है पॉकेट चिप। ये दिखने में आपको बिना कपड़ों का क्वालिटी फोन टाइप लगेगा, बट ये एक्चुअली एक पूरा कंप्यूटर है। ये एक पीसी है जिससे आप सारे काम कर सकते हो जो पीसी वाले होते हैं। लिनक्स OS इसके अंदर है, 4GB स्टोरेज है, 3000 mAh की बैटरी है और ये बेसिक प्रोग्रामिंग और कुछ लोग इसको लगा के हैकिंग वैकिंग के लिए भी यूज करते हैं। इससे आप गेम्स क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, काफी क्रेजी चीजें हो जाती है। बट 2018 में ये डिसकंटिन्यू हो गया था। एक ना प्रिंसिपल है फैराडे प्रिंसिपल, उसमें एक लॉ है फैराडे लॉ। बेसिकली होता है कि अगर आपने एल्यूमिनियम फॉइल में अपना फोन को बंद कर दिया तो उसमें सिग्नल नहीं आएगा। और ऐसे काफी सारे बैग्स आते हैं, ऐसे काफी सारे वॉलेट्स आते हैं, इसके अंदर अगर आप सामान रख दो इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा सिग्नल सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। अगर आप खरीदते हो तो आप एयरप्लेन मोड ऑन करके रखना, नहीं तो कॉन्स्टेंटली नेटवर्क ढूंढता रहेगा ना, आपकी बैटरी बहुत तेजी से नीचे चली जाएगी। ये जो बैग है मिशन डार्कनेस नॉन विंडो फैराडे बैग इसका नाम है। काफी सारे चोर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्होंने आपका फोन चुराया तो डायरेक्ट फैराडे बैग के अंदर डालते हैं एंड फिर आप उसको नहीं ढूंढ पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ है, आप ट्रैक नहीं कर सकते, बजा नहीं सकते, कुछ भी नहीं होता। DNB वॉच, ये बेसिकली हमने यूज कर रखी एक ऐसी घड़ी है जो कोई भी वाईफाई को हैक कर सकती है। इस वॉच से आप बेसिकली वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो और उसका सारा डेटा ले सकते हो, प्लस आप वाईफाई को ब्लॉक कर सकते हो तो कोई और वाईफाई से कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा। काफी ज्यादा क्रेजी है कि ये डिवाइस ऐसी मिलता है मार्केट में। हाँ भाई हमने मंगाया था, टेस्ट करा था एंड ये काम करता है। क्या आपको पता है कि भाई बिना बैंक अकाउंट में पैसे के आप बिटकॉइन खरीद सकते हो? बेसिकली बिटकॉइन ATMs होते थे जिसमें आप एक्चुअल भाई बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट कर सकते थे या फिर कैश को बिटकॉइन में। पर इनका यूज सही तरीके से नहीं हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा इधर उधर करना, इन सारी चीजों के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज करा जाने लगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज थे तो गवर्नमेंट्स का कंट्रोल नहीं था एंड गवर्नमेंट को भाई पैसे पे कंट्रोल चाहिए रहता है। इसलिए काफी सारी जगह पे बिटकॉइन वाले जितने भी ATMs वो बैन हो गए ताकि इलीगल ट्रांजैक्शंस रोकी जा सके। ये जिन्हों को पता नहीं है आजकल ये चीजें बहुत कॉमन है। ये मेटा के भी अपने ग्लासेस आ गए हैं, गूगल ग्लास भी था, रेबैन के भी अपने ग्लासेस हैं। ये सारे ग्लासेस आपकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको छोटी चीज देखनी होती है, सामने एक छोटा सा
सर्कल होता है लाइट का वो ना जल रहा हो। इस टाइप की ग्लासेस शायद आपको ना पता हो, ये काफी जगह बैंड रहते हैं, मतलब इनको आप लेके पहन के घुस नहीं सकते। बिना किसी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको फास्ट स्पीड वाला इंटरनेट मिले। रिमोट जगह पे, आप पहाड़ की छत पे हो, आप एकदम पहाड़ की चोटी पे, माउंट एवरेस्ट की आप चोटी पे हो, वहां पे आपको एकदम हाई स्पीड 300-400 Mbps वाला 200 Mbps वाला इंटरनेट मिले। ऐसा हो सकता है स्टारलिंक से। ये बेसिकली हमने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। इलॉन मस्क का ये वाला प्रोजेक्ट स्टारलिंक रिमोट एरियाज तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए, लेकिन कुछ देशों ने इसको बैन कर दिया क्योंकि ये सिक्योरिटी वाला ब्रीच होता है कि भाई आप ऊपर से ऐसे सैटेलाइट वैटेलाइट लेके जा रहे हो। गवर्नमेंट्स अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी तक इसको फाइनली गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिला है, बट काफी सारे चांसेस हैं कि जल्द ही इंडिया में भी आ जाएगा। भाई ये वाला सबसे ज्यादा क्रेजी है कि भाई मोबाइल फोन्स एक कंट्री के अंदर बैंड थे। क्यूबा करके कंट्री है, वहां के सिटीजन्स भाई मोबाइल फोन यूज करते बंद, बैंड। वहां की गवर्नमेंट इनको एज लग्जरी चीजें देखती थी एंड उनको बैन कर दिया था क्योंकि नेशनल थ्रेट की तरह उनको देखा जाता था। 2008 के बाद ये बैन हटा दिया था एंड फिर 2015 में उनको लगा कि भाई हमने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी, थोड़ा सा फ्री भी करते हैं, तो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स भी दिए जाते थे ताकि लोग इंटरनेट यूज कर पाए। थोड़ा ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते थे, उस पर कुछ चलता नहीं था। तो हाँ भाई, इंडिया में काफी सारी चीजें फ्री हैं, उसके लिए हमको थोड़ा सा ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि काफी सारी कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे बेसिक चीजें भी नहीं मिलती। मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, इंडिया में इंटरनेट एंड डेटा मोबाइल बहुत ज़्यादा सस्ता है। इंडिया के बाहर स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम आती है। 1 Gbps की इंडिया में स्पीड बहुत ज़्यादा सस्ती है, इंडिया के बाहर मिलती भी नहीं है। क्या आपको पता है यूएसए के अंदर ईयरफोन्स को भी बैन कर दिया था। बेसिकली 2007 में यूएसए में जो ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स वाली कम्युनिटी है उसमें हेडफोन्स ईयरफोन को स्पोर्ट्स में बैन कर दिया था। कुछ लोगों का कहना था कि भाई हेडफोन लगा के ना मोटिवेशनल गाने कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जा रहे हैं, तेज दौड़ने लग रहे हैं, बैन। और कुछ लोगों का कहना था कि भाई एथलीट्स अगर हेडफोन लगा के दौड़ेंगे तो कोई इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो मिस कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक रीजन था, मेरे को लगता है ज्यादा मोटिवेट हो जा रहे थे। आप सोचो एक ऐसा एंटीवायरस जो आपको बचाने के सिवाय आपका डेटा और अलग से ले रहा है। बेसिकली कैस्परस्काई एक रशिया बेस्ड एंटीवायरस है एंड ये ग्लोबली बहुत ज्यादा पॉपुलर था। कुछ गवर्नमेंट्स ने इसको बैन कर दिया क्योंकि सस्पिशन था कि भाई ये डेटा आपके लैपटॉप से लेके रशिया भेज रहा है। साइबर सिक्योरिटी और स्पाइंग वाले कंसर्न्स की वजह से यूएस जैसे देशों में इस एंटीवायरस को बैन कर दिया था। आज भी काफी सारे लोग अपने पर्सनल लैपटॉप्स के अंदर कैस्परस्काई का एंटीवायरस डाल के रखते हैं, बट मेजरली कंपनीज में आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसको यूज करने पे रिस्ट्रिक्शंस है। ये थे सारे डेंजरस टेक। आप बताना भाई आपको सबसे क्रेजी कौन सा लगा।